हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है और उसको हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हीरोन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो हीरोन का फार्मूला होता है, हीरोन का जो फार्मूला होता है, हीरोन का सूत्र, वो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है ना। तो आपके बुक में फार्मूला दिया गया है अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट में यस माइनस बी, ठीक, ब्रैकेट में यस माइनस सी, ठीक। जहाँ पर ये जो ए क्या है, ये क्या है, भुजा है, त्रिभुज की एक भुजा है। ए क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है। बी क्या है, ये भी त्रिभुज की एक भुजा है। सी क्या है, ये भी एक त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। ये त्रिभुज की ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यहाँ पे जो हीरोन के फार्मूला में ये जो यस क्या है, यस ये जो है आपका, यह त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, समझ में आया। तो यस क्या है, इसमें यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप, यहाँ पे यस बराबर एक फार्मूला होता है A + B + C बटा 2, ये अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में त्रिभुज की तीनों भुजा अगर दी गई हो, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे यस का मान पहले निकालेंगे, फिर ABC का मान यानी त्रिभुज की भुजा का मान दिया होगा, फिर जो है हम सभी का मान इसमें रख देंगे और हल करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हीरोन का क्या है, फार्मूला है, सूत्र है, ठीक। हीरोन ने जो है इस फार्मूले को बनाया था। और कब ये लागू होता है, कब ये लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, देखिए हम लोग यही सीखेंगे आज। देखिए, कोई भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। त्रिभुज हमारे पास में तो बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम होगा कि त्रिभुज कई टाइप्स के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ये तमाम प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज जो होते हैं, आप जो है इस हीरोन के फार्मूले से आप चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, यानी त्रिभुज कोई भी हो, इस फार्मूले से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग दी गई हो तब हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, त्रिभुज कोई भी हो, हीरोन का फार्मूला सब पर काम करेगा। हीरोन का ऐसा ये फार्मूला है जो किसी भी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, ठीक। और बात रह गई समबाहु त्रिभुज के लिए, उसके लिए अलग फार्मूला है त्रिभुज का, तो उसको भी आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मान लो वो नहीं याद है आपको, तो आप इस, अगर ये वाला फार्मूला याद है हीरोन का, तो आप इसको लगा करके निकाल सकते हैं आराम से। आपका आंसर सेम आएगा, दोनों आंसर सेम आएगा। उस फार्मूले से लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, इससे लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसका भी कोई मतलब क्षेत्रफल का कोई फार्मूला है, तो उसका भी फार्मूला लगाएंगे तब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला लगाएंगे तब भी आएगा। यानी हीरोन जो मतलब ये महान गणितज्ञ थे, अपने भारतीय गणितज्ञ थे, इन्होंने एक ऐसा फार्मूला क्रिएट किया है, ऐसा फार्मूला बनाया है कि इस फार्मूले से आप त्रिभुज का, दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बहुत ही आसानी से और जल्द निकाल सकते हैं आप इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है इस फार्मूले को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे, किस तरह से मान रखेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कब काटेंगे, कैसे रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ये विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। इसको हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक।
तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, और इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ठीक, ये तो नाम अपने से दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखिए जब त्रिभुज की अगर भुजाएं अलग अलग दी गई हो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो, तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे हमेशा हमेशा। यानी जब भी त्रिभुज की भुजा तीनों अलग अलग हो तो आपको हमेशा यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, और आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तभी जाकर के उसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा कोई त्रिभुज है तो आप उसके क्षेत्रफल से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल वाले सूत्र से। ठीक है ना, लेकिन अगर विषम बाहु है तो विषम बाहु के लिए ये बनाया गया है, और ये विषम बाहु के लिए बनाया गया है, विषम बाहु त्रिभुज के लिए बनाया गया है, लेकिन काम देता है सब त्रिभुज पर काम देता है, ये ऐसा फार्मूला है। ठीक है ना, आप करके देखेंगे आपका सबका आंसर आएगा। अभी हो सकता है मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए हमें किसकी जरूरत है, त्रिभुज में हीरोन का फार्मूला यूज करने के लिए आप सोचिए आपको किस चीज की जरूरत है। तो आपके पास में होना चाहिए यस, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ये तीनों होना चाहिए चारों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए का मान मतलब एक भुजा, देखो ए का मतलब इस त्रिभुज की कोई भी भुजा, इस त्रिभुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, बड़ी वाली, छोटी वाली, मीडियम वाली, बीच वाली, कोई भी भुजा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बराबर हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए हम बी बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे बी बराबर हम लोग इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा, आपकी मर्जी जो चाहे वो भुजा ले सकते हैं। ठीक है ना, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोग किसको ए लें, किसको बी लें, किसको सी लें। बहुत बच्चे को इसमें दिक्कत होती है, इसमें बहुत बच्चे को परेशानी होती है कि वो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं ना कि मतलब हम कौन सी भुजा ए ले, कौन भुजा बी ले, कौन भुजा सी ले, इसलिए वो उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये हीरोन का फार्मूला यूज नहीं कर पाते, मतलब जो है इसका उपयोग नहीं कर पाते, ये दिक्कत होती है। तो आपको मैं बता रहा हूं, आप उस पर चलिए और जो है आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आप आंसर लगा के चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा घर पे। ठीक है ना, तो चलिए, तो आप जो है यहाँ पे जो भुजा ए लेना है इन तीनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक, अगर भुजा बी लेना है इन तीनों में से कोई ले सकते हैं। तो तीनों का मतलब एक तो आपने ले लिया है ना, एक आपने ले लिया, तो बचा ये दोनों। अब इन दोनों में से बी को कोई ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, आपकी मर्जी लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 8 ले लेते हैं। ठीक है, रुकिए इससे मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे आ गई बात सी वाली, तो लास्ट में आपका ये बचा ना तीसरा वाला, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका ए बी सी, यानी तीनों का मान हो गया। ठीक है, तीनों का मान हो गया। अब आप जो है अब आप क्या करेंगे, देखिए तीनों का मान हमारे पास हो गया, चलिए ए बी सी का मान हमारे पास हो गया। अब हमें चाहिए यस का मान। किसका मान चाहिए, यस का मान। यस का मान कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से आएगा। यस का मान किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे यस का मान हमें चाहिए, तो यस का मान हम लोग यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे। यहाँ पे फार्मूले में क्या दिया गया, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये हुआ कि पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यस बराबर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ा है, जोड़ के 2 से भाग दिया है। तो यहाँ पे हम लोग भी वही काम करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिख लेंगे, यहाँ पे धन लगा करके इस तरह से लिख लेंगे और बटा 2 कर देंगे। ठीक, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए और बटा 2 कर दीजिए, यहाँ से आपका यस का मान निकल आएगा। देखिए 8 और 6 14, और 14 में जो है 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। 19 जो आएगा आपका 19 बटा आपका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब 19 बटा 2 आपका आएगा। ठीक है, यस का मान, किसका मान, यस का मान आएगा आपका कितना 19 बटा 2, ये आ गया आपका इसका मान। ठीक है, अगर मान लो इसको दशमलव में चेंज करना चाहो तो दशमलव में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे अगर दशमलव में, तो 19 का आधा कितना होगा, 19 का आधा आप करेंगे तो 9 दूना 18, 9.5 होगा। ठीक है ना, 9.5 सेंटीमीटर यस का मान आ गया। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या है,
अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट में यस माइनस बी ब्रैकेट में यस माइनस सी। ठीक, ये फार्मूला आप लिखेंगे। उसके बाद में आप सभी का मान इसमें रखेंगे, जो भी चीज़ें आपके पास हैं सबका मान बारी बारी से आप रखिए। यहाँ पे देखिए क्या है यस, तो यस वाला मान रख दो। ब्रैकेट में क्या है यस, यस में से ए घटा दो, यानी 9.5 ये यस वाला हो गया। माइनस ए का मतलब पहली भुजा 6 वाला, देखो ये हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है यस माइनस बी, यस का मान कितना है 9.5 माइनस क्या है यस माइनस बी है तो बी वाला रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बी वाला यानी 8। फिर ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में क्या दिया है सी यस माइनस सी, क्या लिखा है यस माइनस सी, तो यस का मान कितना है 9.5 माइनस सी का मान कितना है देखिए यहाँ पे सी का मान यहाँ पे है 5, तो सी का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग 5। ठीक है, ये सभी मान हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है 9 हो गया आपका 5 गुणे, क्योंकि कोष्टक के पहले गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा लिया। ठीक, अब हम लोग 9.5 में से 6 घटाएंगे, तो बताओ 9.5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.5 बचेगा। कितना बचेगा 3.5। आप घटा करके अलग देख लेंगे, आपको अगर डायरेक्ट आपको घटाने नहीं आएगा तो आप अलग कहीं पर घटा कर रफ पर घटा करके आप देख लेंगे क्या आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 9.5 में से 8 घटाना है, तो यहाँ पे आएगा 1.5 आ जाएगा। फिर गुणा लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 9.5 में से 5 घटाना है, तो इसमें से ये घटाओगे तो 9.5 यानी 4 आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका सबका गुणा कर देना है, आपको सबका क्या करना है गुणा कर देना है। ठीक है ना, जो गुणा करेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग करते हैं 45 यानी 4.5 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखिए इन दोनों का गुणा किया हमने, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 35 का गुणा करना है, यानी 3.5 का गुणा करना है, तो 5 पचे 25 हो जाएगा आपका, 5 पचे 25 और जो होगा 2 5 सत्ते 35, 2 37, 5 छक 30, 3 33। फिर उसके बाद 3 पचे 15 के 5, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 छक 18, 18 और 2 20। यहाँ से कर लेंगे तो 5 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 3 और ये 2 कितने अंक बाद दशमलव लगे 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे कर लेंगे यानी इतना आएगा। इन तीनों का गुणा हो गया। अब इसमें करना है 9.5 का गुणा, तो 9.5 का जब गुणा करोगे तो 5 पचे 25 होगा, 5 दूना 10 2 12 और 5 छक 30 31 हासिल 3 5 3 15 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 5 दूना 10 1 11 9 पचे 45 और 9 दूना 18 18 और 4 22 के 2 हासिल 2 9 9 छक 54 54 और 2 56 के 6 हासिल 5 9 3 का 27 और 5 तो 7 5 हो जाएगा 12 32 होगा तो 32 को 2 लिखेंगे हासिल 3 9 दूना 18 और 3 21। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 5 7 3 8 6 14 के 4, यहाँ पे आएगा 3 1 4 2 2 कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लग गया। ठीक है, यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे तो 224.437 इसको हम लिख सकते हैं लगभग में। इसको हम जब लगभग में लिखेंगे तो ये जो मान होगा ना, ये मान जो है लगभग जो है ये 225 के लगभग हो रहा है, लगभग। ठीक है ना, लगभग ये इतना हो रहा है। अब मान लो इसको अगर हम लोग इतना मानेंगे तो जब इसका रूट लेंगे, रूट वैल्यू लेंगे तो आपका एरिया कितना आएगा, यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आप चाहे तो लगभग ना मान करके ऐसा भी मान सकते हैं, इसका भी वर्गमूल ले सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना रूट वाला ही आंसर हो जाता है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि मतलब जो है हम लोग उस सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए
अब हम लोग देखेंगे इसी सूत्र से जो है हीरोन वाले फार्मूले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है या नहीं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, यानी तीनों भुजा समान होती है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लेके देखेंगे समबाहु त्रिभुज पर ये लगता है कि नहीं। ये तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए तो लगेगा ही लगेगा। जब विषमबाहु त्रिभुज होगा यानी त्रिभुज की भुजा अलग अलग होगी तो ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मतलब अन्य त्रिभुज पर काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग जानने के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज लिया हमने, ठीक, ये त्रिभुज हमने लिया, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज हमने ले लिया आपको ए बी सी, ये तीन त्रिभुज ले लिया। और यहाँ पे हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आप देख करके जान गए होंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है, वो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है, ठीक। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप ये बताइए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4a² होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर आपको न मालूम हो तो आप नोट कर लें, ठीक। अब हम लोग इस फार्मूले से लगा के देखते हैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मतलब सूत्र मतलब क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आंसर लेंगे तो यहाँ पे देखिए करड़ी में 3/4 होगा गुणे a का स्क्वायर, यानी तीनों भुजा में से यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a भुजा है, तीनों भुजा में से एक। अरे भाई तीनों बराबर है तो तीनों भुजा में से कोई भी भुजा ले सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे a क्या है, भुजा है, भुजा माने कोई एक भुजा, इन तीनों में से कोई एक भुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा यानी 8 × 8 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 करड़ी में 3 आ जाएगा इसका आंसर। ये जो क्षेत्रफल आपका आया हुआ है ये 16 करड़ी में 3 आया है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और किस माध्यम से किसके आधार पर आया है, किस फार्मूले से आया है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाने से ये आंसर आया है। आप इसको देखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे हीरोन का फार्मूला, देखते हैं हीरोन के फार्मूले से यही आंसर आता है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आएगा तो हमारी जो है हम लोग ये जानेंगे कि मतलब ये जो हीरोन का फार्मूला है सभी त्रिभुज पर लग सकता है, दुनिया के हर एक त्रिभुज पर लग सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला जो है हम लोग मतलब लग सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बताओ ए बराबर क्या होगा, त्रिभुज हमारे पास ये है तो बताओ ए बराबर हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर, बी बराबर हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर, सी बराबर हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा तो लेना है ए बी सी की जगह पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी की जगह पे तीनों भुजा ले लिया हमने, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे यस का मान निकालना है। तो यस का मान कैसे निकाल रहे थे हम लोग, त्रिभुज की तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग दे रहे थे, यस का मान आ जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ेंगे ए प्लस बी वाला फिर सी वाला, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यस का मान आ जाएगा। अब 8 8 16 और 8 तो 8 त्रिका 24 होगा और 24/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यानी यस का मान आपका आ गया, यस का मान आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हीरोन सूत्र, हीरोन का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र। चलिए हीरोन का सूत्र क्या है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस सी, ये आया है, ये आ गया। चलिए अब हम लोग कर क्या रहे हैं मालूम है आपको, हम लोग ये कर रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाए हैं तो ये आंसर आया है। हम लोग ये दिख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज के मतलब समबाहु त्रिभुज के जो है पर ये जो है हीरोन का फार्मूला लग रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है कि नहीं। हमें तो मालूम है, हमें आ रहा है कि आएगा एकदम वही आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि मतलब जो हीरोन का फार्मूला है वो त्रिभुज के यानी दुनिया के किसी भी त्रिभुज पर लग सकता है, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, किसी भी भुजा का हो, कितने भी भुजा का हो, ठीक है, त्रिभुज रहना चाहिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे यस का मान रखेंगे तो देखिए यस का मान क्या होगा, यहाँ पे यस का मान है 12 ब्रैकेट में, देखिए
यस का मान कितना है 12 और माइनस ए का मान कितना है 8। फिर उसके बाद में यस का मान है 12, बी का मान कितना है 8, माइनस 8 कर दो। फिर यहाँ पर यस का मान है 12, सी का मान है 8, तो 8 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने मान रख दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया गुणे 12 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, गुणे 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, गुणे 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। ये आ गया आपका घटाने का। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। ठीक, सबका जब गुणा कर देंगे नहीं तो क्या करते हैं हम लोग ना, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे, देखिए 3 गुणे 4, ये 12 को हमने लिख लिया 3 गुणे 4, और ये 4 और गुणे ये वाला 4 और गुणे ये वाला 4। ठीक है, ये तीनों 4 लिख लिया हमने, 12 का गुणनखंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसका वर्ग, दोनों का जोड़ा बन रहा है कि नहीं, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है ना, 4 का जोड़ा बना तो जोड़ा में से बाहर, फिर इस 4 का जोड़ा बना तो इसको भी बाहर। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, वर्गमूल कैसे लेते हैं बात को समझ लीजिए। जिसका जोड़ा बना वो करड़ी के बाहर, जिसका जोड़ा बना उसको करड़ी के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वह रहेगा करड़ी में। अब हम लोग 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16, करड़ी में 3। देख लीजिए आपके सामने ये आंसर आ चुका है, जो कि समबाहु त्रिभुज का है, और जो फार्मूले से लगाए थे समबाहु त्रिभुज वाले फार्मूले से भी वही आंसर आया है, और हीरोन के फार्मूले से भी वही फार्मूला आया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, जो है सबके यहाँ पहुँचना चाहिए, सभी यहाँ भेज दो। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कैसे यूज करें, किस तरह से मान रखें, कैसे रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।